ट्रंप जो है वो मुसलसल अपना दबाव बढ़ाए चला जा रहा है इंडिया पर। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी सोयाबीन यहां टैक्स फ्री आए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन। एक साउथ एशिया से एक कंट्री इंडिया उठती है और सुपर पावर के ना सिर्फ सैंक्शंस के अगेंस्ट खड़ी है, टैरिफ के अगेंस्ट खड़ी है, बल्कि उसके साथ कोई ट्रेड टॉक में भी नहीं आ रही। उधर पुतिन ने यह कह दिया है कि जनाब हम तेल बेचते रहेंगे इसको मोदी साहब को और इंडिया को। और जाहिर है और इंडिया की डायरेक्शन के बारे में पुतिन ने बात की है। उन्होंने बोला कि जब वेस्ट आपके खिलाफ हो जाए तो समझ ले कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है, isn't it a right moment that India should sit on table with Pakistan and we should talk? तो डेफिनेटली बात है कि रशिया और इंडिया अगर करीब आएंगे तो अमेरिका को चुभेगी ये बात। और जब अमेरिका को चुभेगी तो फिर ट्रम्प तो वैसे पागल हुआ है, वो बुखलाया हुआ है आजकल। टेबल पे बैठने का भी कोई मकसद नहीं है जब तक कि आपको खुद पता ना हो कि आप चाहते क्या है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे कुछ पैसा और निकालने। वैसे भी आजकल फ्लड है, फ्लड की फोटोज दिखाइए, फुटेजेस दिखाइए और बताइए उनको कि जी यहाँ पर तो जी बड़ा बुरा हाल है। कुछ बिलियन डॉलर और अमेरिका से घसीटने से पहले कि भारत के साथ उनके टर्म्स ठीक हो जाएं। और तो असल चीज जो है वो इकोनॉमी है। अभी यूएई का ही देख लीजिए कि इंडियंस के लिए यूएई जाना कितना आसान है और पाकिस्तानियों के लिए कितना आसान है। कितना मुश्किल बना दिया है उन्होंने वीजे को पाकिस्तानियों के लिए। और इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है। रशिया हो गया, उसके साथ इंडिया के चाइना के साथ मसले भी चल रहे हैं, बट थोड़े दिन पहले चाइना ने इंडिया के लिए वीज़े भी खोले हैं, तो उनकी आपस में भी एक ट्रेड अच्छी हो रही है। वहाँ से भी एक बड़ा कंट्री है, यहाँ से भी तो बॉर्डर भी खोल दिए चाइना। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने यूएसए का सोयाबीन लेने से मना कर दिया है कि हम आपका फार्मिंग का जो भी प्रोडक्ट है हम नहीं लेंगे। तो भारत अमेरिका को आंख में आंख डालकर बात कर रहा है और उसके सामने झुक नहीं रहा। और ट्रम्प चाहे कितने भी टैरिफ लगा ले, भारत नहीं झुकने वाला अपने राष्ट्र के लिए और किसानों के लिए। तो भारत ट्रम्प के सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और भारत झुक नहीं रहा है। और मोदी जी ने पहले ही कह दिया था मैं किसानों के लिए झुकूंगा नहीं। और भारत रशिया के साथ अपने संबंध और बढ़ा रहा है और रशिया के साथ भारत और ट्रेड बढ़ाएगा। और रशिया ने भी बोल दिया है कि जो माल यूएसए नहीं खरीद रहा है या महंगा हो रहा है तो वो रशिया बेच सकते हो। तो रशिया और भारत अब अपनी ट्रेड है वो 2030 तक $100 बिलियन भी ले जाएंगे। तो भारत के साथ रशिया खड़ा हुआ है और भारत को रशिया ने 5% डिस्काउंट भी दिया है ऑयल पे। तो भारत यूएसए के टैरिफ के सामने नहीं झुक रहा और उसके सामने खड़ा हुआ है। तो भारत अब रशिया के साथ अपने रिश्ते और आगे बढ़ा रहा है, जिससे देख पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। और इंडिया की डायरेक्शन के बारे में पुतिन ने बात की है। उन्होंने बोला कि जब वेस्ट आपके खिलाफ हो जाए तो समझ ले कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इस वक्त रशिया बैक कर रहा है इंडिया को और बता रहा है कि आपकी पॉलिसी, आपके डिसीजन और आप जो इस वक्त यूएस के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करवा रहे हैं, आपका पाथ, आपकी डायरेक्शन एंड आपकी डिसीजन बिल्कुल। अब तो अमेरिका इंडिया का एनिमी बन चुका है या बनने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये देखें, सिंपल सी बात है भाई, आपने टैरिफ लगाया या उस तरह के जो मामला थे वो समझ में आते हैं। सैंक्शन का वर्ड यूज़ करना मतलब आप पाबंदियां आयद कर रहे हो और पाबंदियां किसके साथ? एनिमी पे ही हमेशा आयद की जाती हैं। अपना जो फ्रेंडली कंट्री है, हाँ, ये चीज़ नहीं कभी भी कर सकता। तो डेफिनेटली बात है कि रशिया और इंडिया अगर करीब आएंगे तो अमेरिका को चुभेगी ये बात। और जब अमेरिका को चुभेगी तो फिर ट्रम्प तो वैसे पागल हुआ है, वो बुखलाया हुआ है आजकल। उसे पता नहीं चल रहा कि उसके फायदे की क्या चीज़ है, उसे पता नहीं चला कि स्टेट्स के लिए क्या चीज़ जो बुरी साबित हो सकती है। बस वो कह रहा है जंग रुक जाए जैसे भी हो। वही ना, तो वो 150 करोड़ वाली पॉपुलेशन जिसके साथ सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेड उनका आपस में चल रहा है। अब देखें, सैंक्शंस को डिफाइन नहीं किया गया अभी। आप ट्रेड के रिलेटेड कर सकते हो, आप वीज़ा से रिलेटेड कर सकते हो, आप किसी भी एस्पेक्ट में लेके जा सकते हो उस चीज़ को। तो मैं कहता हूँ ये वही चीज़ हो गई है कि अमेरिका जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज़ ने मारी, मालदीव से लेके बांग्लादेश से लेके बड़े कंट्रीज़ ने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद वो पछताए भी उसी चीज़ को। पहले उन्होंने आंखें दिखाई, उसके बाद उन्होंने आंखें झुकाई। और मुझे ये लग रहा है कि अभी ट्रंप आंखें दिखा रहा है और वो भी टाइम आएगा जब इंडिया के आगे ट्रंप आंखें झुकाएगा और बोलेगा कि भाई मेरे से जो गलतियां हो रही है मैं तस्लीम कर रहा हूँ। नहीं, वो यू टर्न ले लेगा ना, फिर फ्रेंड बोल देगा, फिर हाउडी मोदी कर देगा। उसको सॉरी की जरूरत नहीं, वो पॉलिटिकली बड़ा स्मार्ट है। बिल्कुल ऐसे वही ना कि मतलब कोई एक ज़बान नहीं है उस बंदे की। हम पंजाबी में कहते हैं थोक के चट लेंदा है।
तो थूक के वो चाड़ने वाला बंदा है। अब हम चलते हैं इंडिया के जो अभी रिलेशंस पुतिन के साथ तो स्पेशली रशिया के साथ मजबूत हो रहे हैं, तो इन दोनों की ट्रेड भी आपस में स्टार्ट हो सकती है। और डेफिनेटली रशिया बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाकी जो ममालिक हैं, उनके साथ इतनी ट्रेड नहीं कर सके क्योंकि उन पर भी पाबंदियाँ आयद है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया के पास पॉपुलेशन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, वो माल मंगवा भी सकते हैं और बाहर भेज भी सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों उनकी चल रही है। अगर पुतिन के साथ और रशिया के साथ उनके अच्छे रिलेशंस होते हैं, इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। तो आज तो रशिया ने खुद बोला कि यूएस को ना बेचो, मुझे बेच हाँ दो। वही ना, ट्रेड स्टार्ट हो गई तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? वहाँ पे जाके अमेरिका को होगा। और देखिए, इंडिया सबसे ज्यादा यूएस को फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल का सामान बेचता है। रशिया के अंदर वॉर है, रशिया को तो चाहिए सर्जिकल सामान, मेडिसिन चाहिए। सबसे ज्यादा इंडिया मेडिसिन वगैरह अमेरिका को देता है, तो वो कह रहे हैं मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। मुझे बड़े मजे की बात यहाँ पे याद आई है, ट्रंप इलेक्शन किन की वजह से जीता है? थोड़ा सा पीछे जाके सोचिए कि इंडियंस के वोटों की वजह से ट्रंप सरकार, हाँ ट्रंप सरकार जो थी वो इंडिया के वोटों की वजह से जीता। पता नहीं 30 लाख वोट जो है इसको वहाँ पे इंडियंस के पड़े थे, तब ये तलवे चाट रहा था, तब ये मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने बंदों को मुझे वोट डालें, तब ये इंडियंस को कह रहा था कि मुझे वोट डालें। गवर्नमेंट में भी इंडियन अमेरिकन बिठाए हुए हैं। और अब ये जो आंखें दिखाना शुरू हो गया, तो मैं कहता हूँ कि ट्रंप जैसा पागल बंदा जो है डेली पैदा नहीं हो सकता। और आपने जैसे सर्जिकल की बात की, तो डेफिनेटली बात है रशिया की, तो वैसी जंगें जो है वो चलती रहती हैं। तो चाहिए, वो वैसी माफिया कहलाते हैं रशिया वाले, तो उनको सर्जिकल माल चाहिए, सर्जिकल मटेरियल उनको चाहिए। तो ये एक अच्छा चीज़ हो जाएगी कि इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड, और देखिए इस खित्ते में भी थोड़ी मजबूती आ जाएगी इंडिया और रशिया का, अगर आपस में एक अच्छी डील बनती है। अच्छा सर, आज ना दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी, दो स्टेटमेंट पुतिन की। उन्होंने बोला कि अगर यूएस आपके ऊपर मार्केट के दरवाजे बंद कर देता है, मैं हूँ ना, हाँ, मेरी तरफ आ जाओ। अब यहाँ पे फायदा इसको यही आप है किस तरह देखते कि यहाँ पे पुतिन की पूरी कोशिश है कि वो इंडिया की जो मार्केट है वो क्लोज ना होने दो। मतलब ये कि वो आप इनको डिस्काउंट देंगे कि अगर आप अमेरिकन आपको सैंक्शंस लगा रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ से हम आपको कंपनसेट करेंगे। क्योंकि पुतिन ने अपना इंटरेस्ट देखना है। पुतिन ये देख रहा है कि मुझे जब तक इंडिया मुझसे तेल बाय करता रहेगा, मेरे पास रेवेन्यू जनरेट पैसे आते रहेंगे, और उन पैसों के थ्रू मैं यूक्रेन वार चाहे साल 2 साल 3 साल जब तक मैं चाहूँ मैं फाइट कर सकता हूँ। तो पुतिन बेसिकली अपना इंटरेस्ट यहाँ पे देखना चाह रहा है, इंडियंस अपना देख रहे हैं और अमेरिकन अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। लेकिन आप देखें, जैसे अगर हम सर्जिकल सामान की बात करें, अमेरिका सबसे ज़्यादा जो है ना फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल सामान जो है इंडिया से ख़रीदता है। अब पुतिन सरकार ये भी सोचिए कि मैं 225% टैरिफ ना इसके ऊपर लगा दूंगा, तो रशिया ने पहली ऑफर कर दी कि मेरी $45 बिलियन की मार्केट है, आओ मुझे बेच दो, कपड़ा मुझे बेच दो, क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी आइसोलेटेड है। अब आपको क्या लगता है, इंडिया अफ्रीका को चूज़ कर रहा है, इंडिया जो है चाइना को चूज़ कर रहा है, रशिया को चूज़ कर रहा है, वियतनाम को यूज़ कर रहा है, इंडोनेशिया को कर रहा है, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस। और इसके साथ साथ आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की वार में पॉपुलैरिटी तो नरेंद्र मोदी को मिल रही है कि भाई एक साउथ एशिया से एक कंट्री इंडिया उठती है और सुपर पावर के ना सिर्फ सैंक्शंस के अगेंस्ट करी है, टैरिफ के अगेंस्ट करी है, बल्कि उसके साथ कोई ट्रेड टॉक में भी नहीं आ रही। जो पुतिन है डेफिनेटली वो तो ये चाहेगा कि वो जो एक कोल्ड वार के टाइम से उनका रिलेशन चलता रहा है वो मेंटेन करे। वो कभी भी नहीं पसंद करेंगे कि इंडिया उनकी बड़ी मार्केट को छोड़ के वो बेसिकली वेस्ट की तरफ जाए, तो बेसिकली इसमें फिर रशिया आइसोलेट होता है। तो उनकी कोशिश ये है कि वो अपना प्रपोजल सामने रखें, इंडिया जो है रशिया से बना के रखे और बाकी